नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंड। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपसे आग्रह पुनः यही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ, पाकिस्तान के उग्रवादियों ने एक बहुत बड़ा हमला किया जिससे शायद 200 लोग मर गए और कितने लोग ज़ख्मी हो गए और कितनी प्रॉपर्टी डैमेज की गई, जिसमें अजमल कसाब भी एक उग्रवादी था। उस टाइम जो पाकिस्तान के उग्रवादियों का मुकाबला भारत की सेना, कमांडो, पुलिस और दूसरी संस्थाओं ने किया, जिसमें कि सारे देश के जवान शामिल थे। उसमें न केवल महाराष्ट्र का जवान शामिल था, न उसका यूपी में, सारे देश के किसी न किसी प्रांत के नौजवान उसमें शामिल थे और उनको, जो उग्रवादी है, उनको मार गिराया गया। उस वक्त राज ठाकरे की पार्टी कहीं दिख नहीं रही थी। जो अपने आप को महाराष्ट्र का ठेकेदार समझते हैं, तो उस वक्त ना उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर जो विदेशियों ने हमला किया उसके लिए हम मराठियों की तारीफ करते हैं। उस वक्त वो बिल्कुल चुप बैठे थे। वो देश की समस्या थी और शायद जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो भी चुप रही होगी। लेकिन बात करनी है राज ठाकरे की। वो ऐसा व्यक्ति है जो कि आजकल मराठी भाषा के पीछे लगा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि ये देश अखंड भारत है, यानी कि हर एक भारतीय का, हर एक स्टेट उसका अपना है, चाहे मैं महाराष्ट्र में रहूं या महाराष्ट्र का हरियाणा में रहे, ये सब का देश है। ये कहना कि महाराष्ट्र में आपको मराठी ही बोलनी है, ये गलत बात है। अगर बोलेंगे तो कोई बुरी बात नहीं। जिसको नहीं आती है तो उसको ये परेशान करना कि उसको थप्पड़ मारना, उसको चप्पल की माला पहना, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो गलत बात है। ये जो राज ठाकरे है, उसके गुंडों ने जब वो एक मुसलमान एरिया में गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो ठेले वाले से कहा कि तुम मराठी में बात करो। उसने कहा मुझे नहीं आती है। तो जो उस मुसलमान एरिया के लोगों ने उसको जैसी दुलाई की, शायद राज ठाकरे भी, उसकी आवाज़ राज ठाकरे तक भी पहुँच गई होगी। वो इसको कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह से ये जो एक बॉलीवुड एक्टर है आमिर खान, उसकी पार्टी में राज ठाकरे भी शामिल हो गए थे। वहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हुए थे और सचिन तेंदुलकर का स्वागत आमिर खान ने बहुत अच्छी तरह किया। लेकिन वो उसके पीछे पीछे राज ठाकरे आ रहे थे तो उनको तकरीबन इग्नोर ही कर दिया गया आमिर खान। उनकी हिम्मत वहाँ पर हो गई कि आमिर खान को ये बताए कि तुम, एक तो वहाँ पर मराठी की कंपलसरी बात नहीं थी और वहाँ वो पार्टी में भी गए और वहाँ पर लोगों ने हिंदी में भी बातें की और वहाँ पर वो मराठी मौनिश की बात भूल गए। ऐसे जो राजनेता है, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, देश के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ऐसे राजनेताओं का मकसद सिर्फ किसी तरीके से लाइमलाइट में रहना, एक आध एमएलए की सीट मिले, बेटा एमएलए बने, बेटा मंत्री बने, बेटी मंत्री बने, यही इनकी इच्छा होती। बाकी देश के जाए बाढ़ में। लेकिन जब दुश्मन उन पर हमला करते हैं तभी पीछे छुप जाते हैं और नज़र ही नहीं आते हैं। ऐसे लोगों से लोगों को बड़ा सावधान रहना, चाहे मराठी हो या नॉन मराठी। मान लो अब मराठी आदमी किसी जगह पर, ऐसी जगह पर काम किया तो जहाँ पर मराठी नहीं समझते हैं, उनके पास दूसरी भाषा है, वो दूसरी भाषा में बात कर सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर पिटाई नहीं की जाएगी, न करनी चाहिए। इसी तरह से फौज में, जो हमारे फौज में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिफरेंट प्रदेशों के लोग होते, कोई
डोगरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, लेकिन सबके बीच में ऐसा तालमेल होता है, ये लगता ही नहीं कि वो अनजान प्रदेश से है। वो बिल्कुल उनका ऐसा भाईचारा होता है कि रल मिल के वो देश की सेवा करते हैं। राज ठाकरे और जो उनके काजिद है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कल विजय रैली बुलाई थी जो कि ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई थी। लेकिन विजय किस बात की है ये मुझे समझ में नहीं आता। चलो जो भी हो, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यही कहा कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, और राज ठाकरे बड़े बड़े भाषण लगे कि मराठी मानुष है, जिसको भी यहाँ पर रहना है तो मराठी सीखना पड़ेगा, मराठा बोलना पड़ेगा। उनको ये बात याद रखनी, जो महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का मुंबई है, वो देश के लोगों से बना है। वहाँ देश के बड़े बिजनेसमैन हैं। वहाँ पर कई कंपनीज़ के जो इंडिया में हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ ये हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके हेडक्वार्टर वहाँ पर, इसलिए उनको टैक्स वगैरह आते हैं। महाराष्ट्र में गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह डिफरेंट स्टेट से आते हैं। जिस तरह से दिल्ली में भी आप देखेंगे जो कई जो ब्यूरोक्रेट वगैरह जो होते हैं, जब रिटायर होते हैं तो दिल्ली में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन उनको किसी ने नहीं कहा कि तुम दिल्ली में बोलो। दिल्ली में तो बहुत भाषाएं बोली जाती, कोई उर्दू बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। सब इकट्ठे रल मिल के चलते हैं, बसों में इकट्ठे होते हैं, ट्रेनों में डिफरेंट प्लेसेस के लोग चलते हैं, लेकिन कोई किसी को परेशान नहीं करता। क्योंकि अब ये इनका क्या मकसद है इस वक्त शोर मचाने का है? मकसद है बीएमसी। बीएमसी का बजट बहुत ही भयानक होता है, जो कई की राज्य सरकारों के बजट से ज़्यादा हो, शायद पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा है। उसमें कुछ मलाई वलाई मिल जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि बीएमसी में एक दो चार सीटें आ जाए तो हम भी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर उसका फ़ायदा उठा लें। लेकिन सिर्फ फ़ायदे के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए ऐसे इशू उठाना जो जिससे कि देश को हानि होगी, देश के एक आदमी को दूसरे प्रदेश के आदमी से नफ़रत पैदा हो, वो बहुत ही गलत बात है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।